हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम टू एमडी कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा, है ना, 10th क्लास का एक क्वेश्चन है। क्या है बेटा? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, मतलब एक क्वेश्चन है बेटा आयु वाला, है ना। इसको हमें नूरी की और उसके सोनू की आयु ज्ञात करना होता है ना। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले, है ना। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, मतलब 5 वर्ष पूर्व, मतलब अभी जब जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगा? 2020, है ना। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो फिर 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु बताइए। अक्सर एक बेटा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, है ना। बच्चों को आता नहीं है ना 10th क्लास। तो हम करेंगे इसको सॉल्व स्टेप बाय स्टेप और समझ के करेंगे, है ना। अब दिया है ना। क्या दिया है? हम जैसे हमें पता नहीं है सोनू की आयु और नूरी की आयु क्या है, तो हम मान के चलते बेटा कि सोनू की आयु, सॉरी, नूरी की आयु x वर्ष होगी। क्या होगी बेटा? x वर्ष होगी। और सोनू की आयु y वर्ष होगी। क्या होगी? y वर्ष होगी, है ना। अब क्या बोल रहे हैं? प्रश्न के अनुसार चलते हैं हम। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। कितनी गुनी थी? सोनू की जो आयु उससे 3 गुना किसकी आयु थी? नूरी की आयु। किसका? 5 वर्ष पूर्व, है ना। तो हम क्या करेंगे? पूर्व बोला है तो माइनस करना है, पूर्व बोला है तो हमें घटाना होगा, और पश्चात या बाद बोला है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। जैसे हमने बोला 5 साल बाद मैं जैसे कुछ भी काम करूंगा तो 2025 में 5 जोड़ेंगे 2030 में, है ना। ऐसे ही पूर्व बोला तो माइनस और बाद बोला तो प्लस, है ना। तो प्रश्न अनुसार तो नूरी की आयु में से क्या घटा देंगे? 5। क्या घटा देंगे? 5 वर्ष घटा दिए हमने। और जो सोनू है उसकी भी आयु में से 5 वर्ष घटा देंगे, और सोनू की आयु 3 गुनी हो जाती है ना। 5 वर्ष पूर्व कितनी गुनी हो जाती है? 3 गुनी। उसके बराबर किसकी रहती है? नूरी की आयु, है ना। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे बेटा, है ना। तो क्या होगा? x - 5, है ना। और इधर 3 का गुना y में तो 3y, 3 का गुना -5 में तो कितना हो जाएगा बेटा? 15। कितना हो जाएगा? 15। कितना बची? 15। अब क्या होगा? अब जो इधर ला लो इसको, 3y प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बेटा, है ना। इज इक्वल, अब -5 है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना। तो x - 3y इज इक्वल -10। -15 में से प्लस जाएगा तो प्लस आ जाएगा, तो कितना बचेगा? -10। इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्या बोल देंगे? इक्वेशन फर्स्ट। अब पुनः क्या बोल रहे हैं कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी या हो जाएगी। तो हम पश्चात बोले तो प्लस करना है, तो क्या करेंगे? एक्स में क्या जोड़ देंगे, मतलब नूरी की आयु में 10 वर्ष प्लस कर देंगे, और जो सोनू है इसमें भी क्या कर देंगे? 10 वर्ष प्लस कर देंगे, है ना। और कितनी है बोले? सोनू की आयु से दुगनी है बोले। किसकी? नूरी की आयु, है ना। तो हम इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा? 2 का गुना y में 2 है, 2 का गुना 10 में क्या हो जाएगा? 20। क्या हो जाएगा? 20। अब 2 है इधर आएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, और 10 प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा बेटा। तो कितना हो जाएगा? 10, है ना। क्या हो जाएगा? 10। तो क्या हो जाएगा? x - 2 है इज इक्वल 10। इक्वेशन 2। अब इसको क्या कर लेंगे? हम सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन और इक्वेशन 2 को। तो हम क्या करते हैं? इसको विलोपन विधि द्वारा कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं? विलोपन विधि द्वारा कर लेते हैं। तो पास पास में लिख देंगे, है ना। तो x - 3y इज इक्वल -10, x - 2y इज इक्वल +10, है ना। अब इसको क्या करेंगे? अब विलोपन विधि क्या कहती है कि हमें सेम वेरिएबल करना है। सबसे पहले क्या करना है? सेम चर पद देखना है और उसको चिन्ह परिवर्तित कर मतलब काट देना है ना। तो यहाँ पर x और x तो सेम चर है, सेम चर करने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। हम सिर्फ क्या करेंगे? चिन्ह परिवर्तित करेंगे। क्या करेंगे? चिन्ह परिवर्तित। अब x से क्या है? प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इससे प्लस का x और माइनस का x कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, और -3y और +2y तो क्या बचेगा? -y। क्या बचेगा? -y। और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -20, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई?
20, y की वैल्यू कितनी आ गई 20। और अब y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, किस में भी रखो। तो हम किस में रख देंगे बेटा, समीकरण 1 में। किस में रख देंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, है ना। तो क्या है समीकरण 1 हमारे पास, x - 3y इज इक्वल -10, यहाँ रखेंगे x - 3 × 20, है ना, इज इक्वल -10। अब 3 × 20 कितना हो जाएगा बेटा 60 -10। अब -60 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा बेटा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी क्या हो जाएगी बेटा 60 - 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। कितनी आ गई 50। तो इस प्रकार हमने x से किसको माना था, नूरी को। नूरी की आयु कितनी आ गई 50। कितनी आ गई, अतः नूरी की आयु 50 वर्ष है वर्तमान में, है ना। और सोनू की आयु कितनी है बेटा, y की वैल्यू कितनी आ गई 20। कितनी आ गई 20। तो मतलब सोनू की आयु कितनी है वर्तमान